क्लास के बच्चों को षष्ठ पाठा यशम शरीर समझा रही हूँ। गंगा तीरे मकरकंडे नाम कश्य मुनि वसन्ति तस्य गुरुकुले वह शिष्य अस्मै वासुदेव तस्य प्रिय शिष्य तस्य दशम अध्ययन यदा समाप्तता तदा गुरु तम अद्भुत अभवत् शिष्य अनुदान भव सर्व अस्ति अतः इतः परम स्वर्गस्य कन्तु अहन्ति भवन गत पूर्व भवन्तु द्वारकापुर देवराजस्य गृहे दृष्टवान् अभगत् किन्तु गृहान्त न गतवान् इति वासुदेव तं एव दिनेश द्वारकापुरे प्रति पृष्टवान् दिन तृतीयवान् प्रणयन्त अन्तरन्ता ग्राम प्रति सा ग्राम द्वारे स्थित जना अप्यन्त देव राजस्य स गृह इति। गंगा के किनारे पर मरकंड नाम के कोई मुनि रहते थे। उनके गुरुकुल में बहुत सारे शिष्य थे। वासुदेव उनका प्रिय शिष्य था। उनका 12 वर्षीय अध्ययन जब समाप्त हुआ तब गुरु ने उसको बुलाकर कहा, शिष्य अब आप समस्त विद्याओं में निपुण हो गए, इसलिए इसके बाद आपने गांव जा सकते हैं। जाने से पहले आपको द्वारकापुर के देवराज का घर देखकर आना है, किंतु घर के अंदर नहीं जाना है। वासुदेव उस दिन द्वारका की ओर चल दिए। 3 दिन के प्रस्थान के बाद गांव में पहुंचकर उसने वासुदेव गांव के प्रवेश द्वार पर स्थित लोगों से पूछकर उससे वासुदेव गांव के प्रवेश के द्वार पर पूछा, देवराज का घर कहाँ है? व्यर्थ में किस लिए वहाँ रहे हो? ऐसा उपेक्षा से बोलते हुए उन्होंने देवराज के घर के स्थान को बताया। आगे जाने पर उसने कुएं से पानी निकालते हुए महिला को मांगकर पानी लेकर उसे पीते हुए उससे पूछा, देवराज का घर कहाँ है? उस पापी का नाम आप किस लिए मेरे सामने ले रहे हैं? ऐसा बोलते हुए महिला वहाँ से चली जाती है। दूरस्थ देवव्रत गृह गतवान दिनचर्या अंगत गुरुकुल प्रत्यय गुरुता पुनः अवगत रामनाथपुर गत रामदेवस्य गृह ज्ञात अगत इति शिष्य अनंत दिने एव रामनाथपुरम प्रति पृष्ठान मग्धदग तेन सोमपुर प्रतान तत्र स्वर्ग गृह से तुरंत उपनिष्ठ कशित मत्र अब्दत्ता अम्ब कदिचित दलम दत्त इति। दूर से देवराज के घर को देखकर वह लौट आए और 2 दिन के बाद गुरुकुल पहुँचे। गुरु ने उसे फिर से कहा, रामनाथपुर जाकर रामदेव के घर के बाहर जाकर आओ। शिष्य दूसरे दिन ही रामनाथपुर की ओर चल दिए। रास्ते के दिन बीच में वह सोमपुर पहुँचे। वहाँ अपने घर के सामने बैठी हुई किसी माताजी से बोला, हे माताजी, थोड़ा सा पानी दीजिए। पानी देकर माताजी ने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? रामदेव के घर की ओर। ऐसा वासुदेव ने कहा। अच्छा, वह तो प्रायः स्मरणीय है। ऐसा कहकर उन माताजी ने वासुदेव को प्रेम पूर्वक आदर से ले जाकर भोजन आदि करवाया और वहाँ से निकालकर वासुदेव रामनाथपुर पहुंचकर किसी से रामदेव का घर पूछा। ऐसा पूछा, उसने भी सत्कार करके स्वयं आके रामदेव के घर को दिखाया। दूर से ही उसको देखकर वासुदेव गुरुकुल लौट आए। 2 दिन के बाद गुरु ने कहा, वासुदेव, आप यहाँ से अपने घर जा रह सकते हैं। जाने से पहले आपको देवराज और रामदेव का पूर्ण परिचय प्राप्त करना होगा। इस आदेश का पालन करते हुए वासुदेव फिर से द्वारकापुर पहुंचकर देवराज के घर गए। वहाँ घर वैभव से युक्त था। द्वारपाल ने उसका जाना रोक दिया था। जब बहुत प्रार्थना की तब उस द्वारपाल ने अंदर जाकर देवराज के वासुदेव के आगमन के बारे में बताया। क्रोध के साथ में बाहर आकर, देवराज जी, क्या तुम धन मांगने के लिए आए हो? मैं किसी को कुछ नहीं देता। मेरे आराम को तुमने नष्ट कर दिया है। यहाँ से निकल जाओ, ऐसा कहकर डांट देता है। उसके बाद वासुदेव रामनाथपुर पहुंचकर रामदेव के घर गया। वहाँ पत्तों से बना प्राचीन घर था। किसी भी युवक ने उस वासुदेव का आदर करके स्वागत करके भोजन पानी आदि कराया, सत्कार करके विश्राम किया और उसको व्यवस्थित किया। विश्राम के बाद उस युवक ने रामदेव का पुत्र हूँ ऐसा अपना परिचय बताकर अपने आने का कारण पूछा। जब वो वासुदेव ने रामदेव को देखने की इच्छा प्रकट की तो पुत्र ने कहा, एक छाया चित्र को दिखाकर, मेरे पिता 20 वर्ष पहले ही मर गए। अब उनकी स्मृति ही संसार में है, ऐसा दुख से कहा है। राम ने गांव के विकास के लिए मंदिर में चिकित्सा, विद्यालय, पुस्तकालय, धर्म आदि में
किया था। गांव में भी सभी रामदेव को आदर के साथ स्मरण किया जाता था।